Okay, let's start. Management of the HIV in pregnancy and postpartum period 2025. स्टार्ट करते हैं. ओके, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कौन सी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देनी है प्रेगनेंसी में. ठीक है, तो दौलत, एमेट्रिसिबिन और टेनोफेवर ये सेफ है, आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं. ठीक है, बट अब देखेंगे कि अगर पेशेंट को रीनल या बोन का कोई इशू है ना, तो फिर आप चेंज कर देंगे. तो फिर उसमें आपने क्या देनी है. ठीक है, तो फिर उसमें आपने दौलत, एमेट्रिसिबिन, टेनोफेवर, अल्फानामाइड देनी है आपने. ठीक है, इसमें क्या है, टेनोफेवर डाइसोप्रक्सिल और इसमें अल्फानामाइड आपने देनी है. और आपने पेशेंट को बताना है कि दौलत, लाइमिविटीन और एबाकेवर इन तीनों में वेट गेन के चांसेस हैं. ठीक है, अच्छा, अल्टरनेटिव रिजीम भी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपने अगर देखें ना, वायरल लोड अगर 1 लाख से ज़्यादा हो या CD4 काउंट 200 से कम हो, तो फिर इन केसेस में आपने रिलीप्रेविन और एमेट्रिसिबिन नहीं देनी होती. ठीक है, अच्छा, उनके अलावा अगर लिवर डिसफंक्शन है ना, तो फिर उसमें आप दौलत नहीं देते, दौलत की जगह पे आप रेल्टाग्रेवर देंगे. ठीक है, और अगर ड्रग रेजिस्टेंस है तो उसमें फिर आपने कौन सी देनी है, उसमें फिर आप डायरोनेवर देनी है और राइटोनेवर देनी है. ठीक है, ये दोनों BD में हम देते हैं. और जो पेशेंट जिनमें HIV के साथ TB है, उसमें आपने इफ़ा वायरिनेज देनी है. ओके, तो ये ड्रग रिजिम चेंज हुई है, जो अभी अपडेट गाइडलाइन हुई है ना, तो इसमें ये ड्रग रिजिम चेंज हुई है, तो ये आप देखें. अच्छा, उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया अभी कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे. जब भी हमारे पास पेशेंट आएगी HIV पॉजिटिव, तो हमने पहले तो ये था ना कि आप 24 वीक से स्टार्ट करें. अब ये है कि आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. ठीक है, और फिर आपने उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है. एवरी 2 मंथ आप उसका वायरल लोड चेक करेंगे और फिर 36 वीक्स पे चेक करेंगे, ताकि आप मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड कर सकें. उसके अलावा आपने ना LFT चेक करनी है उसकी एवरी 2 to 4 वीक. ओके, तो एक तो ये था कि आप अगर आपके पास अर्ली प्रेगनेंसी में आई है, तो आपने विदिन 12 वीक्स ART स्टार्ट कर देनी है. और अगर पेशेंट आई हमारे पास 28 वीक्स के बाद, तब भी आपने, जब भी आएगी तो आपने इमीडिएटली वही ट्रीटमेंट जो ट्रिपल रिजीम है उसकी दौलत, एमेट्रिसिबिन और टेनोफेवर स्टार्ट कर देनी है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर पेशेंट आपके पास आती है लेबर में विद द रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, या तो सिरोम हो चुका है ट्रम पे या प्री ट्रम पे, तो आपने क्या करना है कि आपने ट्रिपल ART इमीडिएटली दे देनी है उसको, टेनोफेवर, एमेट्रिसिबिन और दौलत देनी है. अच्छा, उसके साथ साथ आपने लेबर में कोई भी जेस्टेशनल एज हो, अगर लेबर में पेशेंट आपके पास आई है, तो फिर आपने उसको एडिशनल ओरल डोज देना है टेनोफेवर का इमीडिएटली, और नेवरिपिन देनी है और आइविजाइविडीन देनी है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लेबर. ठीक है, होल ड्यूरेशन में आपने आइविजाइविडीन उसको देनी है. ये थोड़ी चेंजिंग हुई है, पहले ये नहीं था, अब ये चेंज हुआ है. अच्छा, आप एक सिनेरियो की तरह आप करें कि अगर पेशेंट हमारे पास आई है लेबर के दौरान, ठीक है, और या प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो ART पे भी है, पर उसका जो वायरल लोड है वो 50 कॉपी से ज़्यादा है, और वो कंप्लाइंस अपनी ड्रग के साथ सही से ले भी रही है. तो फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिव्यू एडहेरेंस, आपने पूरा एक्सप्लोर करना है सारे फैक्टर्स को, और ड्रग इंट्रैक्शंस को भी आपने देखना है कि उसके साथ कौन सी ड्रग ले रही है, और आपने रेजिस्टेंट टेस्ट भी करनी है. ठीक है, और ऑप्टिमाइज़ करना है अपने रिजीम को. और अगर 36 वीक पे आपके पास आती है और डिटेक्टेबल वायरल लोड है, इट मीन्स कि 50 से ज़्यादा है, तो आपने रेजिस्टेंट चेक करनी है, रिव्यू करना है, ऑप्टिमाइज द रिजीम विच शुड इंक्लूड द दौलत अनलेस द सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, कंसीडर द इनसेटिस्फिकेशन टू अफोर्ड ड्रग रिजीम सच एज द एडिशन ऑफ द
डायरेन्यूवर आर द राइट टू नेवर टू दौलत ग्रैबर बेस्ड रेजिम। ठीक है, अगर 36 वीक पे आई है आपके पास, फिर भी इसका वायरल लोड इतना ज़्यादा है, तो पहले तो आप ट्रिपल रेजिम दे रहे थे ना, अब आप चौथी ड्रग्स भी इसमें ऐड कर दें। या तो आप डायरेन्यूवर ऐड करें, या तो फिर आपने राइटोनेवर ऐड करनी है। और फिर इन केसेस में आपने वीकली वायरल लोडिंग करनी होती है पेशेंट की। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शुड बी कंसीडर्ड। और अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पे वायरल लोड ज़्यादा हो तो फिर आपने क्या करना है, उसमें भी यही है कि आप ऑप्टिमाइज़ करें रेजिम कौन सी ले रही है, और उसके साथ साथ आप उसको चौथी ड्रग्स भी दे दें, जो कि डायरेन्यूवर या आप राइटोनेवर भी आप दे दें उसको, इंक्लूडिंग द डबल डोज ऑफ द टेनोफेवर एंड सिंगल डोज ऑफ द नेवरेपिन। क्योंकि लेबर में हमने अभी भी पढ़ा कि हमने टेनोफेवर की ओरल डोज भी देनी है एडिशनल, और नेवरेपिन भी देनी है। ठीक है, और आप IV ज़ाइविडीन भी देंगे अगर वायरल लोड 1000 कॉपीज से ज़्यादा है। वो वुमेंस जिनमें जो ART ले रही हैं, ठीक है जी, टेनोफेवर कंटेनिंग ART ले रही हैं, तो उनमें आपने टेनोफेवर का डोज डबल करना है लेबर के दौरान, ये आप याद रखें। ठीक है, अच्छा, बाकी आप देखें कि आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग करनी है। अगर पेशेंट को HIV के साथ हेपेटाइटिस B भी है, तो आपने सबसे पहले तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ देखनी है हेपेटाइटिस B की, और आपने इम्यूनिटी के लिए पूछना है कि वैक्सीनेटेड है या नहीं है, और उसके साथ साथ आपने LFT, बिलिरुबिन, सीरम एल्ब्यूमिन, प्लेटलेट, क्लोटिंग टेस्ट करवाने हैं उसके, और असेसमेंट ऑफ द हेपेटिक इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। और आपने LFT रिपीट करनी है आफ्टर ART। जब भी आप स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद आपने रिपीट करनी होती है। ओके, अच्छा, वायरल ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है फिर, क्योंकि हम ट्रिपल रेजिम तो दे रहे होते हैं ना, बट ये है कि जो लाइमिविडीन है और एमिट्रोसिबिन है, वो हेपेटाइटिस B को भी कवर करेगी। इज़ द ओनली एक्टिव ड्रग अगेंस्ट द हेपेटाइटिस B। तो उसको वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी देनी है, और पोस्टमार्टम में भी आपने इसको यही ड्रग कंटिन्यू कर रखनी है। ठीक है, और अगर कोई इन्फेक्शन है ना, तो बेहतर यही है कि आप इन केसेस में सिजेरियन सेक्शन ही करें, और जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो फिर आपने उसको वैक्सीन देनी है। इस तरह से आप हेपेटाइटिस C और बाकी इन्फेक्शन को भी इस तरह से ही लेके जाएंगे कि अगर हेपेटाइटिस C भी पॉजिटिव है तो आपने उसकी भी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ देखनी है, फिर आपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपने पेशेंट में LFT, बिलिरुबिन भी करनी है, और फिर मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड करता है कि ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन पे। बाकी आ जाएँ कि अगर पेशेंट आपके पास आ जाती है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ, प्री ट्रम में है या ट्रम पे है, तो सबसे पहले तो आपने वायरल लोड चेक करना है। ठीक है, अगर 50 कॉपी से कम है और पेशेंट की जेस्टेशनल एज जो है वो 34 वीक्स से भी कम है, तो फिर आपने पेशेंट को एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट देनी है। उसमें आपने क्या देना है, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे आप, एरिथ्रोमायोसिन देंगे, और आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है, और आपने प्रोलॉन्ग करना है प्रेगनेंसी को अप टू 34 वीक्स तक। उसके बाद आपने एक्सपर्टाइट करना है। बट अगर आपके पास आती है 35 वीक्स के बाद आती है, फिर भी आपने पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है, और अगर वायरल कॉपीज़ लेस दैन दी 50 कॉपीज़ हैं तो आपने 37 तक लेके जाना है, फिर आप टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा स्टार्ट में। बाकी यही है कि आपने जब भी पेशेंट हमारे पास आएगी लेबर में, ठीक है, तो आपने उस जगह डिलीवरी करनी है जहाँ पे न्यूनेटल फैसिलिटीज़ मौजूद हों। ठीक है, और अगर वायरल कॉपीज़ 50 से कम हैं तो फिर आप वजाइनल बर्थ ही करेंगे, और इस केसेस में आप अगर वायरल कॉपीज़ 50 से कम है ना, तो फिर आप वाटर बर्थ भी करवा सकते हैं, और आप डिले कॉर्ड क्लैंपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने IV ज़ाइविडीन कब देनी है। आप IV ज़ाइविडीन तब देंगे जब वायरल लोड 1000 कॉपीज़ से ज़्यादा हो, पेशेंट को सिरोम हो चुका हो और उसे वायरल लोड पता ही नहीं है। ठीक है, या तो आप सिजेरियन सेक्शन करें या नॉर्मल के लिए छोड़ें। अगर वायरल लोड 1000 कॉपीज़ से ज़्यादा है तो फिर आपने IV ज़ाइविडीन उसको देनी है, या अननोन है तब भी आपने देनी है उसको। और अगर बिटवीन द 50 to 1000 है तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं।
ओके, तो ये थोड़ा सा देखें कि आपने कैसे ट्रीट करना है। अगर मदर HIV पॉजिटिव हो ना, तो फिर आपने उसको कैसे लेके जाना है। तो पहली बात तो जब भी पेशेंट HIV पॉजिटिव होगी ना, तो उसके विद इन दी 24 आवर ऑफ द डिलीवरी अपने बच्चे का और माँ का दोनों का वायरल लोड चेक करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एटलीस्ट आपने मेक श्योर करना होता है कि माँ ने डिलीवरी से 10 हफ्ते पहले तक एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ली है, ठीक है। अगर ली है तो फिर आपने देखना होता है कि उसका वायरल लोड कितना था 6 वीक प्रियर टू द डिलीवरी। और अगर उसके सारे वायरल लोड बिफोर द 10 वीक्स ऑफ द डिलीवरी 50 कॉपी से कम है, तो ये बच्चा लो रिस्क में आएगा। फिर आपने क्या देखना होता है कि डिलीवरी के टाइम पे कितना है। अगर वो भी 50 कॉपी से कम है तो फिर ये तो लो रिस्क है। लो रिस्क में ये है कि फिर आप उसको सिर्फ ज़ाइविडीन देंगे फॉर 2 वीक्स तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ये तो सारा क्राइटेरिया है, बट अगर डिलीवरी के टाइम पे उसका जो वायरल लोड है 50 कॉपी से ज़्यादा है, तो फिर ये लो रिस्क में नहीं आएगा। तो फिर आपने देखना है कि इन्फेंट को कितना टाइम हुआ है। अगर 72 आवर से कम हुए हैं तो फिर आप इसको एज अ हाई रिस्क ट्रीट करेंगे। उसमें फिर आपने तीनों ड्रग्स देनी होती है, लैमिविडीन भी, ज़ाइविडीन भी और नेवरिपीन भी देनी होती है। लैमिविडीन और ज़ाइविडीन आप देंगे 4 हफ्ते के लिए और नेवरिपीन आप देंगे इसको 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें कि अगर इन्फेंट को 72 आवर से ज़्यादा हो गए तो फिर आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। फिर आपने MDT को इन्वॉल्व करना है, नियोनेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है। फिर जो डिसीजन होगा उसके मुताबिक आपने उसको आगे लेके जाना है, ठीक है। आपने उनके साथ डिस्कस करना है। ये तो हो गया लो रिस्क का। अगर ये क्राइटेरिया पास नहीं कर रही तो फिर तो इट मीन्स कि हाई रिस्क है। हाई रिस्क बच्चे में भी आपने एट दी डिलीवरी के टाइम पे करवाना होता है माँ में वायरल लोड, ठीक है। और उस दिन अगर डिलीवरी डे पे वायरल लोड 50 कॉपी से कम है तो फिर हम उसको एज अ लो रिस्क ट्रीट कर सकते हैं, बट 50 से ज़्यादा है तो फिर हम उसको हाई रिस्क ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इसका। अच्छा, अब आ जाएँ कि अगर लो रिस्क होगा तो उसमें हमने रोटा वायरस की भी वैक्सीन दे सकते हैं। वो कंट्राइंडिकेटेड नहीं होती है अनटिल बच्चा इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ या सीवियरली उसको इन्फेक्शन ना हो। तो हम रोटा वायरस की तो दे सकते हैं। और HIV में जो लो रिस्क बच्चे होते हैं ना, उनमें फिर हम BCG वैक्सीन दे सकते हैं, बट जो हाई रिस्क होते हैं उनमें फिर हमने नहीं देनी होती। जब तक उनका PCR जब हम रिपीट करवाते हैं ना 12 वीक्स पे, जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक हम उनमें BCG वैक्सीन नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा देखें कि आपने मॉनिटरिंग कैसे करनी है बच्चे की इन्फेंट में, क्योंकि जो पिछली गाइडलाइन थी ना उसमें इन्फेंट का इतना नहीं था। अब इन्होंने इनको डिटेल में मेंशन किया है कि जब भी माँ पॉजिटिव होगी ना, तो सबसे पहले तो आपने बर्थ पे ही विद इन 24 आवर आपने PCR करना है, ठीक है। उसमें आपने जो हाई रिस्क होगा ना उसमें आपने HIV RNA PCR भी करना है और DNA PCR भी करना है, ठीक है। फिर 2 हफ्ते के बाद दोबारा आपने RNA भी करना है, DNA भी करना है। और फिर 6 वीक्स पे या तो फिर आप RNA करें या तो फिर DNA करें। फिर 12 वीक्स पे भी या तो RNA करें या DNA करें। फिर 24 मंथ ऑफ दी एज पे आपने एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं लो रिस्क में आपने कैसे करना है, ठीक है। लो रिस्क में भी यही है कि आपने पहले तो विद इन 24 आवर करना है, ठीक है। तो लो रिस्क में भी यही है कि सबसे पहले आपने विद इन 24 आवर आपने करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि आप या तो RNA करें या DNA करें, दोनों नहीं करेंगे। उसमें ये था ना कि आपने RNA भी करना है, DNA भी करना है। इसमें इस तरह से नहीं, या तो आप RNA करें या तो DNA करें। फिर आपने 4 to 6 वीक्स पे करना है, फिर 10 to 12 वीक्स पे करना है, फिर 24 मंथ में आपने एंटीबॉडीज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग का ये है कि अगर 50 कॉपी से कम है वायरल लोड, ठीक है, तो फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग जो होगा वो डिसीजन उसका पेरेंट्स और डॉक्टर्स मिलके करेंगे। शेयर डिसीजन मेकिंग होगी उसकी, ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पेशेंट चाह रही है कि वो कंटिन्यू करे ब्रेस्ट फीडिंग, तो आपने बच्चे को मॉनिटर करना होगा। एवरी मंथली आप उसका फॉलोअप रखेंगे और आप वायरल लोड चेक करते रहेंगे। जब भी वायरल लोड 50 कॉपी से ज़्यादा होगा तो फिर मैटरनल और फीटस दोनों का इन्फेंट का दोनों का फॉलोअप होगा, ठीक है। जैसे ही 50 कॉपी से ज़्यादा होगा तो आपने ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देनी होगी। बट बेटर यही है कि आप फार्मूला मिल्क एडवाइस करें उसको, एक्सक्लूसिव फार्मूला फीडिंग आप उसको एडवाइस करें, ठीक है। और सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन के लिए आपने उसको कैबरगोलिन देनी होती है।
और आपने उसको मिक्स्ड फीडिंग से भी अवॉइड करना है कि आपने मतलब दोनों कंटिन्यू नहीं करने के, फार्मूला फीड भी करवा रही और ब्रेस्ट फीड भी करवा रही है, इनमें फिर HIV के ट्रांसमिशन के रिस्क ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके। पोस्टमार्टम का देख लेंगे। पोस्टमार्टम में आपने पेशेंट को फॉलोअप पे बुलाना है विद इन 4 to 6 वीक, और फॉलोअप पे आपने क्या करना है, उसकी मेंटल हेल्थ असेस करनी है। ठीक है, और कंट्रासेप्शन के लिए एडवाइस करेंगे, पार्टनर टेस्टिंग के लिए उसको एडवाइस करेंगे, और सर्वाइकल सीमियर के लिए भी एडवाइस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें कि हमारे पास पेशेंट आई है 28 वीक के बाद, और हम देखेंगे कि लेबर में है या नहीं है। अगर लेबर में है तो हमने जो लेबर का ट्रीटमेंट पढ़ा है बोथ ट्रम और पी-ट्रम में, लेबर में आई है तो हमने उसको ओरल दौलत देनी है और एमेट्रोसिबिन देनी है और टेनोफावर देनी है इमीडिएटली, और आपने उसके साथ साथ आपने उसको ओरल एनावरेपिन भी देनी है इमीडिएटली, और टेनोफेवर का डोज देना है इसको। ठीक है, और आइविजाविडीन भी आपने थ्रू आउट लेबर देना है उसको। और अगर लेबर में नहीं है 28 वीक्स के बाद आई है तो आपने इसको ट्रिपल रिजीम जो हमने पढ़ी है दौलत और एमेट्रोसिबिन और टेनोफेवर स्टार्ट कर देनी है इमीडिएटली। ओके, और अच्छा जैसे पेशेंट हमारे पास आई है अनटेस्टेड है या लेबर में आ गई है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम HIV का टेस्ट करेंगे। ठीक है, अर्जेंट विद इन 24 आवर। अगर पॉजिटिव आ जाती है ना उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने क्लिनिकली लेबोरेटरी स्टाफ को इन्फॉर्म कर देना है, हमने ऑन कॉल को बताना है, हमने पीडियाट्रिशियन को बताना है। ठीक है, क्योंकि अननोन स्टेटस से वायरल लोड का हमें नहीं पता, तो लेबर के दौरान हमने क्या देना है, आइविजाविडीन देना है उसको। ठीक है, consider the treatment for the mother and the budding parent and the neonate before confirmatory result available, especially if the highly likely to a true positive result। और स्क्रीन टेस्ट नेगेटिव है तो फिर तो हम थेरेपी नहीं देंगे उसको। ओके, सो बस यही इतना ही है HIV का। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अच्छा, इसकी मैं फ्लैश कार्ड शेयर कर दूँगी ग्रुप में, उससे फिर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। बाकी ये इनफ है।